आप मर्द है। भारत से ही कूटनीति सीख अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को तड़पा तड़पा कर मारने का ऐसा नायाब तरीका ढूंढ निकाला है जिसने भारत को भी हैरान कर दिया है। एक तरफ पाकिस्तान में दोबारा खून की नदी बहाने का ऐलान हुआ है तो दूसरी तरफ पानी की नदी को मोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। अफगानिस्तान ने भारत की तरह पाकिस्तान जाने वाले पानी को बंद करने का फैसला ले लिया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की ओर से खुला ऐलान कर दिया गया है कि उसके हिस्से का पानी उसका है और वो इसका अपने लिए इस्तेमाल करने का हक रखता है। एक तरफ इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया है, दूसरी तरफ हमारे पड़ोस अफगानिस्तान के साथ वो पाकिस्तान के खिलाफ एक नया खेल उन्होंने शुरू कर रखा है। आर्मी के जो जर्नल है मुनीर साहब का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है कि ये जो पानी है इट्स नॉट वाटर इट्स आवर ब्लड, और हम अपने ब्लड को रगों से बाहर बहता नहीं देख सकते। हम इस पानी के ऊपर डैम बनाएंगे कि वो पानी है जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान से दरियाए सिंध में चला जाता है। हर तरफ से पाकिस्तान का पानी ब्लॉक किया जा रहा है और अफगानियों की मदद कौन करेगा? वन एंड ओनली इंडिया ही करेगा। इंडिया का बेटा है ना अफगानिस्तान, भाई उनका ये पालतू है। अच्छा, ये पालतू है। देखिए ख्वाजा आसिफ का कल परसों आपने इंटरव्यू सुना, उसमें उसने क्या बोला कि अफगानी जो हमारे सामने आज खड़े हो रहे हैं, जो इंडिया को आज सपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर बात है ये जो हमारी जंग लगी रही है, ये 3-4 दिन जो चला है हमारा ये जो इंडिया के साथ क्लैश, इसमें इंडिया कौन सपोर्ट कर रहा था खुल के? अफगानिस्तान था और इसराइल था। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काज़मी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। 2 दिन से लोग आपको ढूंढ रहे हैं और वो आप वही बन गए डॉन। क्या 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढ रही थी अब बच्चन साहब की मूवी में, आपको भी सर 11 मुल्कों के लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ चले गए। मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, चीमा साहब कहीं गए होंगे सैर सपाटे करने। मैं बस मैडम इधर ही के निकला हुआ था। तो मैडम, ये भारत को क्या मसला है? अभी आज मैं सुन रहा था, हमारे इतने प्यारे हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, वो एक जगह पे खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि यूएन के जो मेंबर्स हैं ना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने टेरर ग्रुप्स को, हालांकि हम सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर हैं ना, परमानेंट तो नहीं है लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स जो हैं वो टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान जो है वो जो रेफरेंस दिया जारी बात है वो जी रेजिस्टेंस ग्रुप को पहलगाम टेरर अटैक के बाद। अब सवाल ये है कि इंडिया भी तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रहा है और नॉन परमानेंट मेंबर रहा है। इंडिया भी बहुत सारे दहशतगर्द ग्रुपों को पाकिस्तान कह रहा है सपोर्ट करता है। इंडिया तो बलूचिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के रास्ते और क्या क्या कुछ कर रहा है। पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर का गला सूख रहा है लेकिन पठान अपनी बात से नहीं चूक रहे हैं। पाकिस्तान के दूसरे कोने से पानी की सप्लाई काट दी गई है और इन सब के बीच तालिबान के पठान मुनीर की राइफल लेकर पेशावर की गलियों में ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च कर चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और सबसे पहले ये तस्वीर देखिए जहां तालिबान सरकार के नेता साल 2023 में कुनार बांध पहुंचे थे और वो क्यों पहुंचे थे, इसका रिजल्ट अब सामने आया है। जहां पाकिस्तान का पानी अब रोक दिया गया है, तालिबान सरकार कुनार नदी पर बांधों का निर्माण करवाने जा रही है और इसके बाद पाकिस्तान को पूरब से लेकर पश्चिम तक चुल्लू भर पानी के सहारे ही कट्टरपंथ की मौत मरना होगा। और इसके बाद पाकिस्तान का हाल कुछ ऐसा होगा जहां आवाम पानी के लिए भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई देगी। आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, ऐसी स्थिति खड़ी होने वाली है जहां पानी के लिए, एक एक बूंद पानी के लिए दिक्कत खड़ी होने वाली है पाकिस्तान के लिए। ये बिल्कुल इंडिया की प्लेबुक है, बिल्कुल इंडिया की प्लेबुक है कि इंडिया ने भी कहा हम पानी रोकेंगे, अफगान तालिबान ने भी कहा हम पानी रोकेंगे। ये किसने इनको कहा है कि ये करें? इंडियंस हैं, वो ये समझते हैं कि क्योंकि हमने पाकिस्तान को ये पैनिक दी है कि हम पानी बंद कर देंगे, ये तो दिस इज द बेस्ट वे, इनकी इकोनॉमी तबाह कर दो। माफ कर दीजिए हम लोगों को, आपने देश क्या बना लिया है यार, आपने तो हम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। आदमी अपना पेट काट के गुल्लक में डाल रहा है और आप उस गुल्लक को फोड़ के नीचे से पैसा निकाले रहे हैं। तालिबान ने भी भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान का पानी रोकने का प्लान बना दिया है, जिसमें कुनार डैम शामिल है जो अफगानिस्तान के पानी का मेन स्रोत है, जो इंडस रिवर की एक प्रमुख शाखा है जिसकी पकड़ अफगानी अब अपने पास रखना चाहते हैं।
क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके का व्यवहार अफगानी पश्तूनों और पठानों के साथ किया है, इससे अफगानी काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने लाखों अफगानी शरणार्थियों को वापस काबुल भेज दिया, ऊपर से उन्होंने आधी रात को अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी, और वो जब नहीं माने तो उनका बडगाम एयरबेस को लेने में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का साथ दे रहे हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहुत तारीफ कर रहा है, क्योंकि वो फिर से अफगानिस्तान अमेरिका को डॉलर्स में बेचना चाहता है। जबकि पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा का कहना है कि कुनार डैम का पानी रोकने और मोड़ने में भारत का हाथ है। इसके पीछे पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी और एस जयशंकर और अजीत डोवाल का दिमाग है। वो पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अफगानिस्तान भी जो है कुनार रिवर जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को मिलाता है, जी हाँ, उस पे जो है वो डैम बनाने की बात की जा रही है। और अगर ये डैम बन गया तो जैसे हिंदुस्तान ने कहा था कि पाकिस्तान की तरफ आने वाला पानी रोक देंगे, और अफगानिस्तान की तरफ से भी ये खतरा पैदा हो गया है। और यकीनन कई लोग कहेंगे कि जी उसमें तो बहुत टाइम लगता है, सालों साल लग जाएंगे डैम बनने में। बिल्कुल सही, सालों साल लग जाएंगे डैम बनने में, लेकिन बात तो ये है कि आपके ताल्लुकात सत्ता खराब हो चुके हैं। लेकिन उसमें एक चीज पाकिस्तान को खुद भी सोचनी चाहिए। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट भी आई, हर गवर्नमेंट ने आकर यही कहा कि जी हम डैम बनाएंगे, यहाँ पर पानी की कोई किल्लत नहीं रहेगी, पानी की प्रॉब्लम नहीं होगी। कितना ही पानी जो बारिश या किसी वजह से भी पाकिस्तान में आता है वो जाया हो जाता है, उसका ज्यादातर पार्ट जो है वो जाया हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पर डैम नहीं बनाए। इमरान खान आए थे, इमरान खान ने भी यही दावे किए थे कि वो तो इतने सौ और पता नहीं कितने सौ उन्होंने कहानियां सुनाई थी कि वो डैम बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। पाकिस्तान ने अपने सर मुसीबत खुद बुलाई। ये दादागिरी दिखाना चाहता है, ये अपने सारे पड़ोसियों को बताना चाहता है कि मैं तुम्हें लात लगा के रखूंगा। ये अफगानिस्तान को इसने समझा कि कोई एयरफोर्स नहीं है, यानी हिंदुस्तान को कुछ छेड़ो तो बड़ा जबरदस्त जवाब मिलता है, जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना। ठीक है साहब, तो इन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान तो आसान टारगेट है, तो घोड़े पे चढ़कर ये जो विस्की पीकर मुल्ला मुनीर साहब पहुंच गए वॉशिंगटन। वहां उनको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तुमको मैं टास्क दे रहा हूं, तुम मुझे बगराम दिलवाओगे, तो जो हुक्म मेरे आका करके मैं उनकी ऐसी तैसी कर दूंगा। मेरे F-16, मेरे JF-17 वहां भीषण बॉम्बिंग करेंगे। और उसने बॉम्बिंग शुरू करी। ठीक है, औरतें बच्चे मार डाले, 2 गांव में 52 औरतें बच्चे मारे थे। फिर 2 और इसने एयर अटैक्स किए। अब चिढ़कर अफगानिस्तान वाले भी वो भी अपनी बदल ट्रेडिशन पे आ गए हैं। इन्हें बोतलें मेडिसिन, वो कह रही है जो जिन अफगानियों को पाकिस्तान ने लात मार के बाहर निकाला, इंडिया अब उनका पेट पालेगा। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने अब पानी बंद कर दिया तो इससे कुछ भी नहीं होता है। और बात रही इंडस वाटर ट्रीटी की, वो भी हल मामला हो जाएगा। देखें, होना तो मामला हल तो हो गई। आपको लगता है कि मामला हल हुए बगैर तो नहीं रहता, ठीक है? हल होगा या तो फिर अभी परमानेंट नहीं हुआ, वो कैंसिल नहीं हुई है, वो उन्होंने सस्पेंड हुई है। सस्पेंड का मतलब क्या होता है? वो रिकवर भी हो जाता सारा कुछ, ठीक है? तो ये बात अभी ऊपर तक जाएगी, ऊपर इनके अब्बाजान बैठे हैं। दूसरी बात रही है अफगानियों की, नमक हरामों की। ये है ही नमक हराम कौम, पाकिस्तान में सारी जिंदगी ये पाकिस्तान का खाते रहे हैं, ठीक है? पाकिस्तान ने अपनी इनको आइडेंटिटी दी। कईयों के तो शनाख्ती कार्ड भी यहाँ के बने हुए थे पाकिस्तान में, फिर भी उनकी पिछवाड़े पे लात मार के उनको निकाल